नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गुरु के राशि परिवर्तन की। देखिए, गुरु जो है वो वृषभ राशि में से निकलकर मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं 14 मई को, यानी कि 14 मई से 18 अक्टूबर तक। तो ये समय के अंदर कर्क लग्न वालों के जीवन में किस तरह के परिवर्तन होंगे ये हम जानने की कोशिश करते हैं। कर्क लग्न के अंदर अभी जो गुरु है वो आपके 11वें स्थान के अंदर निकल रहे हैं। अब ये ट्रांजिट कर जाएंगे, आपके 12वें घर में जाएंगे और ये मिथुन राशि है। तो अब 12th हाउस के अंदर 12वें घर में किस तरह के परिणाम कर्क लग्न वालों के जीवन में होंगे इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये जो समय है 14 मई से 18 अक्टूबर, मिथुन राशि के अंदर गुरु का भ्रमण। देखिए, ये ट्रांजिट इतने समय के लिए और एक शॉर्ट ट्रांजिट होगा गुरु का कर्क राशि के अंदर, वो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक है। मगर राइट नाउ हम जो चर्चा कर रहे हैं वो मिथुन राशि के अंदर यानी 12th हाउस में जो गुरु का भ्रमण हो रहा है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, इस समय में एक चीज कहूंगी कि कर्क लग्न वालों के लिए गुरु जो है वो 6th लॉर्ड भी है और 9th लॉर्ड भी है, यानी कि छठे घर का भी स्वामी है और नवम भाव का भी स्वामी है, 12th हाउस में बैठा है। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि गुरु एक ज्ञान का ग्रह है। आपके नॉलेज, आपके डिसीजन मेकिंग कहो, आपकी कार्य क्षमता कहो, आपके एफिशिएंसी, आपकी स्किल्स, ये सारी ही देखी जाती है। और 6th लॉर्ड बन के जब ये बैठे हैं, क्योंकि ये रोग ऋण शत्रु का घर है और उसका ही स्वामी बनकर वो 12th हाउस में बैठे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में डेफिनेटली कहूंगी कि ये एक तरह से कोई भी हेल्थ इश्यू के पीछे खर्च करवाता है। यहाँ पर डेफिनेटली खर्च बढ़ते हुए मुझे नजर आते हैं, क्योंकि जो 12th हाउस होता है वो कहीं ना कहीं व्यय स्थान है, तो आपके खर्चों में वृद्धि होगी। और यहाँ पर डेफिनेटली मैं कहूंगी कि जो भी खर्च करते हैं बहुत सोच समझ के करना चाहिए। कोर्ट कचहरी के विवाद के अंदर कहीं पर भी अगर आप बैठकर सॉल्यूशंस निकालेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, यानी कि आउट ऑफ द कोर्ट या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर रिजॉल्व करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो भी लोग एक तरह से कहा जाए कि लॉ के प्रोफेशन में है, जो मेडिसिन के अंदर है, उनके लिए बहुत लाभकारी समय कहूंगी। जो कंसल्टिंग का काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। ये छठे घर का स्वामी बनकर है, तो इस परिस्थिति में किसी भी विवाद झगड़े के अंदर किसी को भी आप पैसे भी देते हो तो बड़ा सोच समझ के दीजिएगा। कहीं पर भी कोर्ट कचहरी के मैटर में आई थिंक अगर कहीं पे भी आप गारंटी देते हो या कहीं पर भी आप खर्च करते हो तो वहां पर आपके पैसे को नुकसान हो सकता है। तो जरा देखिए, ध्यान रखिएगा कि अपने पैसों को कैलकुलेट करके रखिए और बहुत सोच समझ के खर्च कीजिए, क्योंकि यहाँ पर फिजूल खर्ची होती है और कुछ खर्चे ऐसे भी हो जाते हैं कि जो आपके पैसों को वेस्ट कर देते हैं। ये 9th लॉर्ड बन के भी 12th हाउस में है, तो जो भी लोग मास्टर्स करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, जो कोई भी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए या बाहर अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए जाना चाहते हैं, कोई रिसर्च बेस्ड या मेडिसिन के लिए आप कोई पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो ये समय बहुत करेक्ट है। जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं, कोई स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो ये समय के अंदर मुझे लगता है एजुकेशन के पीछे जो खर्च किया जाता है वो बहुत पॉजिटिव रहेगा। देखिए, जुपिटर वैसे पॉजिटिव खर्च करवाता है, ऐसे बहुत ज्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, मगर फिर भी पैसों को लेकर बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव रहना होगा। डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए बाहर जाकर एजुकेशन करना ये बहुत अच्छा है। यहाँ डेफिनेटली भाग्य का स्वामी 12th हाउस में बैठा है, तो विदेश से आपका कार्य बहुत पॉजिटिवली होगा। अगर कोई भी आप जॉब के अंदर बदलाव करना चाहते हैं या जॉब के लिए बाहर जाना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर कोई ज्वाइन करना चाहते हैं,
कहीं भी बाहर से कनेक्टेड या ट्रैवल करके जाकर आप कुछ करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदे कारक रहेगा, और स्पेशली फॉरेन लैंड से आपको काफी लाभ है। तो जो भी मेडिसिन में है, जो डॉक्टर्स हैं, जो लॉयर्स हैं, स्पेशली जो रिसर्च पर्सन्स हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही एक्सीलेंट रहेगा ये योग। ये डेफिनेटली कहूंगे कि गुरु 12th हाउस में जाने पर इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करने चाहिए। कोई नए बिजनेस में अगर आप, जिसमें आपका ज्ञान नहीं है, उसमें आप अगर पैसा लगाते हैं तो इस समय में बड़ा सोच समझ के कीजिएगा, या किसी की सलाह ले लीजिएगा। यहां से गुरु की दृष्टियां, 3 दृष्टियां होती है। एक दृष्टि जो रहेगी वो आपके 4th हाउस पे रहेगी, तो प्रॉपर्टी लेने के लिए समय अच्छा है। प्रॉपर्टी जैसे कि कोई जमीन लेना चाहते हैं, जमीन पे कोई कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, यानी कि खर्च इस तरह से भी हो सकता है। लाइक आप इस तरह का कोई एक्सपेंस करें कि कोई प्रॉपर्टी बनाने के लिए भी एक्सपेंस हो सकता है, कोई व्हीकल लेने के लिए एक्सपेंस हो सकता है। तो यहाँ गुरु का जो दृष्टि संबंध आपके 4th भाव में आपकी प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी रिनोवेशंस में ओवरलोड एक्सपेंस कर देते हैं आप। इस तरह के खर्चे बने रहेंगे, घर परिवार के खर्चे बने रहेंगे। ये अपने शौक के पीछे भी एक्सपेंस हो जाते हैं। कभी कभी आप कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा एक्सपेंस कर देते हैं, तो इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट होती है। गुरु का एक दृष्टि संबंध 6ठे घर से जुड़ेगा। 6th हाउस है, तो यहाँ लोन की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाती है। कैलकुलेटिव लोन ले सकते हैं आप। यहाँ मैं ये डेफिनेटली कहूंगी कि गुरु यहाँ से खुद के घर को देखते हैं, तो यहाँ एक वजन बढ़ने की प्रॉब्लम होती है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम रहता है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स अगर हैं तो इस तरह की परिस्थितियां बढ़ सकती हैं। गुरु जब खुद के घर को देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी हेल्थ इश्यू है तो वहां पर आपको सही डॉक्टर प्राप्त होंगे, सही ट्रीटमेंट प्राप्त होगा, इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट होगी। कहीं नुकसान नहीं होगा, शत्रु यहाँ पर हावी नहीं हो पाएंगे। पर फिर भी जुपिटर कहीं ना कहीं जो 12th हाउस में बैठे हैं, तो कोई भी वाद विवाद, कोई लड़ाई झगड़े में पड़ने से आपको बचना चाहिए। कोई भी अगर फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है तो वहां पर भी आपको विवाद में पड़ने से नुकसान होगा। ये एक डेफिनेटली कहूंगी कि जिनके भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, थायराइड से संबंधित समस्या, उनको खास करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। तो कुछ हेल्थ इश्यूज के पीछे भी एक्सपेंस हो सकता है, इस तरह के खर्चे यहाँ बने रहेंगे। गुरु का एक दृष्टि संबंध 8th हाउस से भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर व्यक्ति को मंत्र के अंदर साधना में इंटरेस्ट बढ़ता है, स्क्रिप्चर्स में इंटरेस्ट बढ़ता है। कुछ एक तरह से कहा जाए कि कुछ सीखने की प्रक्रिया, रिसर्च बेस्ड काम, कोई भी अगर आप मेडिसिन रिसर्च कर रहे हैं, कोई आईटी क्षेत्र के अंदर रिसर्च कर रहे हैं, इस तरह की कोई रिसर्च की फील्ड में है तो यहाँ आपके ज्ञान के अंदर वृद्धि होगी। ये समय लर्निंग का रहेगा, सीखने का रहेगा। और यहाँ पर आपको, मुझे लगता है कि किसी ना किसी से ज्ञान के अंदर वृद्धि करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ आपके एफर्ट्स ज्यादा रहेंगे, रिजल्ट्स कम रहेंगे। यानी कि ये समय में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको बहुत बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाए, तो यहाँ सीखने की प्रक्रिया है, ये मेहनत का समय है। और इस समय के अंदर आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे कि जहां पर, जैसे आप बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, कहीं जॉब के अंदर बदलाव करते हैं, तो आपको कई चीजें ऐसी हैं जो सीखनी पड़ेगी, काफी रिसर्च करना पड़ेगा। तो ये लर्निंग के लिए एक अच्छा समय है। अपने एफर्ट्स, कुछ एफर्ट्स ऐसे भी होंगे जो वेस्ट होंगे, क्योंकि व्यय स्थान में गुरु है, तो अपना ज्ञान कहीं ना कहीं वेस्ट भी होता है। जैसे आपको लगेगा कि हम बहुत काबिलियत रखते हैं, मगर उस जगह पर आपकी वो एप्रिशिएशन उस स्तर तक न की जाए। जिस लेवल का आप जानकारी रखते हैं उस लेवल तक आपका कार्य, आपको लगेगा कि एक डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। मगर मुझे लगता है कि ये समय के अंदर आपको सिर्फ सीखने की प्रक्रिया रखनी चाहिए।
गुरु 12th हाउस में है, किसी भी विवाद में मत पड़िएगा, किसी भी प्रकार की उलझन विवाद में पड़ने से आपको कंप्लीटली दूर रहना है। और खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखना है। अगर विदेश जाते हैं, फॉरेन लैंड संबंधित हर कार्य के लिए आपके फायदे कारक परिस्थिति है। कोर्ट कचहरी के मैटर में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम करेंगे, वो आपके लिए ही बेहतर रहेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।